भाई वो लोग जो कॉफ़ी के आदी नहीं होते सर्दियों में वो भी कॉफ़ी पीना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हमारे खित्ते में कॉफ़ी कम और उसको शीरा हम ज़्यादा बना लेते हैं ना। कॉफ़ी एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, ख़ास तौर पे आपके लिवर के लिए, आपके दीगर अज़ा के लिए, आपको इग्नाइट कर देती है, आप जाग जाते हैं। लेकिन उसके साथ हम कर क्या रहे हैं, उसके क्या हाँ, और ये भी कि जो फ़ायदेमंद वाली चीज़ भी है उसको अगर आप ज़्यादा करना शुरू कर दें तो फिर क्या असर होता है। किसी भी चीज़ की ज़्यादती या कमी नुकसान का बायस बनती है, तो मियाना रवि कॉफ़ी में भी ज़रूरी है। हाँ एग्जैक्टली, लेकिन चलें हम इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं ज़रगुना बुखारी, जो कि माहिर ग़िज़ायात हैं। ज़रगुना अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। अब मैं आई एम वॉचिंग कि आपको कॉफ़ी तो नहीं मिली, तो मैं दरख्वास्त करूँगा कि कॉफ़ी दे दें, बट would you like your coffee sweetened or black? No, I think I'll whenever I want I have it sweetened. Whenever I want I have it without sugar. So it depends on I know that how much sugar कितनी अच्छी है मेरे लिए एक डे में, because I can calculate. But अगर हम मॉडरेटली और मुतवाज़न तौर पे जो है शुगर का इस्तेमाल करें तो आई थिंक इट शुडंट बी अ प्रॉब्लम इवन इफ यू आर हैविंग सम स्वीट्स। हाँ बट लेकिन हम करते कहाँ हैं ना। चलें अब हम अपने खित्ते की बात कर लेते हैं। कॉफ़ी लोग कहते हैं ब्लैक कॉफ़ी इज़ द वे टू गो। बहुत सारे लोग जो अपना वेट कर्टेल करने के लिए होते हैं या इवन फॉर दैट सेक जो नहीं भी कर रहे होते, लेकिन उन्होंने ब्लैक कॉफ़ी जो है वो उसको गट हेल्थ के लिए भी लोग ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं बहुत ज़्यादा। ऑब्वियसली गट हेल्थ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर वेट वाली चीज़। सो हम अपनी कॉफ़ी में जब एक्सेस मिल्क और शुगर डालना शुरू करते हैं तो वो फिर क्या असर रखती है हमारे जिस्म पे। और उसको हम बाय द वे वी आर लाइव ऑन बोल ब्रेकिंग, हमारा फेसबुक पेज है, तो उससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। और अगर आप भी कॉफ़ी बहुत ज़्यादा चीनी डाल के पी रहे हैं तो आपका क्या होने जा रहा है ये ज़रगुना बताएंगी, तो प्लीज़ गो ऑन। ओके, सो आई थिंक सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कॉफ़ी टाइप्स क्या होती हैं। एक तो वी हैव सीन कि नंबर 1 पाकिस्तानी मार्केट, पाकिस्तान जो है वी आर लॉट ऑफ स्वीट मार्केट, हम बहुत मीठा खाते हैं और वो सिर्फ कॉफ़ी की हद तक नहीं है, वो चाहे चाय है, चाहे वी आर हैविंग सॉफ्ट ड्रिंक्स, चाहे हमारी आइसक्रीम्स हैं या चाहे हमारी कुल्फी वगैरह हैं। सो हम काइंड ऑफ स्वीट मार्केट है। ग्रीन टी में भी हम चीनी डालते हैं। सो ये तो आप ठीक कह रहे हैं कि जामिद शीरी हमने हर चीज़ को ही बना दिया है। बट अगर मैं पर्टिकुलरली कॉफ़ी की बात करूँ और आजकल हम ट्रेंड भी देख रहे हैं कि देयर लॉट ऑफ कॉफ़ी parlors, stations, and a lot of restaurants that are coming up, which means कि coffees in past 10 years a new thing in Pakistani market. जबकि हम चाय, I think we were in number 1 in chai in world, sort of that हमारी position थी. I think we remain on the same, but I think coffee lovers are coming in more younger generation and people are loving it. अच्छा, अब मैं सबसे पहले कॉफ़ी की किस्म की बात करूँगी क्योंकि वो बड़ी ज़रूरी है समझना। कॉफ़ी जो है पहले समझ लेते हैं, 2 तरह की होती हैं। एक वो कॉफ़ी जो इंस्टेंट कॉफ़ी होती है जो कि हमें पैकेट की फॉर्म में मिलती है, ब्रांडेड होती है, और दूसरी वो होती है जो कि ब्रूड होती है, जो कि रेस्टोरेंट्स वगैरह में बनती है। इन दोनों में अब कॉफ़ी की जो कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो जो मेजर कॉम्पोनेंट है वो कैफ़ीन है। ऑब्वियसली कैफ़ीन का फ़ायदे भी बहुत हैं, लेकिन अगर वो ज़्यादा हो जाए तो नुकसान भी है। दूसरा कंपोनेंट एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स एनीवे आर गुड फॉर योर हेल्थ, जैसे ग्रीन टी में होते हैं पॉलीफिनॉल्स वगैरह, लेकिन बिकॉज वी हैव इट इन कॉफ़ी एज वेल, तो वो हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं अगर हम मॉडरेट अमाउंट में लें। लेकिन कैफ़ीन अनफॉर्चुनेटली की मिकदार अगर ज़्यादा हो जाए तो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, एंड आई विल एक्सप्लेन लेटर कि कैसे अच्छा नहीं होता। लेकिन मैं बताना टाइप्स इसलिए चाह रही थी क्योंकि जो ब्रूड कॉफ़ी होती है उसमें कैफ़ीन की मिकदार इंस्टेंट कॉफ़ी से ज़रा ज़्यादा होती है। एंड व्हेन वी गो इवन टू द रेस्टोरेंट्स एंड व्हेन यू गेट द ब्रूड कॉफ़ी, वहाँ पे चीनी की मिकदार और फ्रेपे जिस तरह हम पीते हैं उसके अंदर क्रीम भी होती है, एंड देयर डिफरेंट लॉट ऑफ डिफरेंट व्हिप क्रीम एंड ऑल, एंड वी गेट समटाइम्स आइसक्रीम्स एज वेल। तो वो जो हमारी कॉफ़ी पीने का मकसद है कि इट गिव्स यू दैट इंस्टेंट किक एंड इट गिव्स यू दैट अलर्टनेस। सो वो जो है ना उससे बढ़ के फिर वो ये हो जाता है कि वो इंक्रीज कैलोरी कंजम्पशन, कैलोरी, और साथ में सिर्फ मज़े के लिए, एंजॉयमेंट के लिए आप इसे पी रहे हैं। एक सवाल आया है फेसबुक पे कि जी जो लोग ज़्यादा ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं तो क्या वो डिहाइड्रेशन उनके लिए ज़्यादा हो जाती है ब्लैक कॉफ़ी पीने से? सो कॉफ़ी किसी भी टाइप की हो, एक्चुअली डिहाइड्रेशन कैन बी पॉसिबल टू एन एक्सटेंट अगर आप ज़्यादा पिए, चाहे वो ब्लैक कॉफ़ी हो या कोई भी कॉफ़ी हो। आपने उसकी अमाउंट, कैफ़ीन की जो अमाउंट है 400 mg पर डे फॉर एन अडल्ट, उससे अगर आप बढ़ते हैं तो डेफिनेटली इट कैन कॉज साइड इफ़ेक्ट्स, फॉर एग्जांपल डिहाइड्रेशन और माइल्ड डिहाइड्रेशन। उसको काउंट कैसे करना, यू कैन हैव मोर वाटर,
एंड यू कैन रिड्यूस योर कैफीन कंटेंट बाय चेंजिंग योर कॉफ़ी। आप डीकैफिनेटेड कॉफ़ी ले सकते हैं। ओके, देयर इज अनदर क्वेश्चन, वो है कि व्हाट इज द प्रॉपर टाइम टू टेक द कॉफ़ी? बहुत से लोग अर्ली मॉर्निंग लेते हैं, बहुत से लोग रात में सोने से पहले। सो व्हाट्स द प्रॉपर टाइम? सो इट डिपेंड्स ऑन what your goal is and what kind of lifestyle you have. Some people have gut related issues, जिनका stomach जो है ना बहुत ज़्यादा कॉफ़ी को बर्दाश्त नहीं कर पाता, क्योंकि कॉफ़ी इज़ ऑल्सो गिव्स अ लैक्सेटिव इफेक्ट। जैसे उसकी वजह ये होती है कि यू नो इन द गट व्हेन इट गोज, जो आपकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती हैं उसको बढ़ाती हैं, ठीक है। सो कुछ लोगों को सुबह कॉफ़ी जो है ना अपसेट करती है स्टमक, या रिफ्लक्स करती है, एसिड रिफ्लक्स करती है। तो द बेस्ट टाइम फॉर देम इफ दे नोटिस कि इस तरह हो रहा है, तो वो खाने के बाद, नाश्ते के बाद लें, आफ्टर एन आवर। क्योंकि जब हम एक नाश्ते के साथ लेते हैं, जो भी हमारा आयरन कंटेंट है हम खा रहे हैं, दैट टैनिन्स की वजह से अब्जॉर्ब नहीं होता बॉडी में। तो तकरीबन 1-1.5 घंटे के वक्फे से हमें कॉफ़ी लेना चाहिए जिन लोगों को स्टमक का इशू है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि हमको सोने से 6 घंटे पहले कॉफ़ी नहीं लेना चाहिए। उसकी वजह ये है कि बिकॉज कॉफ़ी का जो मेन फंक्शन है, इट रिड्यूसेस फटीग, इट मेक्स यू अलर्ट एंड ऑल ऑफ दैट। तो उस चक्कर में फिर आपको नींद नहीं आती, क्योंकि वो न्यूरोट्रांसमीटर जो कि आपके जहन में होता है, आपको नींद दिलाता है। कॉफ़ी एक्चुअली उससे, अगर मैं आसान ज़बान में बात करूँ तो लड़ी होती है कि यू नो डोंट स्लीप, जस्ट स्विच ऑन। ऑलराइट, सो ये लेट्स हैव अ पार्टी। इसीलिए बहुत से लोग वर्कआउट से पहले कॉफी शॉट। यस, बिकॉज़ इट्स अ स्टिमुलेंट, और व्हेन यू हैव दैट, यू हैव दैट एनर्जी मेंटली एज वेल। सो या, उनके प्री वर्कआउट्स में भी कैफीन होती है ना, तो वो फिर कॉफी। ज़रूर वी वुड हैव लव टू टॉक मोर अबाउट इट, बट क्योंकि वक्त आज कम है, बट जितनी भी आपने गुफ्तगू की बहुत फ़ायदेमंद रही। तो उम्मीद करते हैं कि वो तमाम तर लोग जो कॉफ़ी को शरबत बना के पीते हैं, शरबत ना बनाएं। कॉफ़ी के अपने बहुत फ़ायदे हैं। आई स्टिल डाउट दैट माई को एंकर हैज़ कॉफ़ी इन इट, और वो भी गर्म है। लेकिन फिर जो कह रही हैं मैं बिलीव कर लेता हूँ। आप भी यकीन कर लें कि कॉफ़ी बहुत अच्छी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।